एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे मैं जैम 2019 का एक ओडी का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, मतलब कैसे अप्रोच करना चाहिए आपको, इसका प्रॉपर क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, एकदम इन डिटेल्स। आप तो एग्जाम हॉल में थोड़ा बहुत आपको जितना जल्दी मर्जी करना है आपको, बट आपको अभी प्रॉपर कॉन्सेप्ट सीखना है कि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे अप्रोच करें। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। दिया है एक्स, एक्स प्लस ई पावर एक्स, वन प्लस एक्स प्लस ई पावर एक्स बी सॉल्यूशंस ऑफ ए लिनियर सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है ना, ये दिया गया है आपको। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोला गया है, वो सेकेंड ऑर्डर का बोला गया है और बोला गया है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ये नहीं बोला गया है कि वो होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, कुछ नहीं बोला गया है। बोल रहा है इफ वाई एक्स बी ए सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग दिस एंड दिस, देन वाई वन का वैल्यू क्या होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। नाउ ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, तो अप्रोच करने के लिए मैं कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बोलने जा रहा हूं। ठीक है ना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं। देखिए हम लोग ऐसे, ये तो बोला गया है लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल फॉर्म कैसा होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए जीरो वाई इक्वल टू आर एक्स, ऐसा होगा ना। ये सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर आपको पता ही है ये सेकेंड ऑर्डर है। अच्छा, हम लोग जो रिजल्ट प्रूव करने जा रहा हूं, जो रिजल्ट को यूज करके ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे, तो वो रिजल्ट के बारे में मैं डिटेल में बोल रहा हूं, वो मैं nth ऑर्डर के लिए प्रूव कर रहा हूं, क्योंकि इन जनरल आपको रिजल्ट पता हो जाएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ना। ये क्लियर है ना। ठीक है, नाउ देखते हैं कि अच्छा nth ऑर्डर ओडी कैसे दिखते हैं, कैसा होता है nth ऑर्डर ओडी, डी एन वाई डी एक्स एन प्लस, हम ऐसे कोएफिशिएंट लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके जाएगा, कितना दूर जाएगा, ए वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए जीरो वाई इक्वल टू आर एक्स। समझ में आया, क्लियर। ये तो nth ऑर्डर होता है। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, डी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन डी पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट करके ए वन डी प्लस ए नॉट वाई इक्वल टू, ऐसे कुछ फंक्शन ऑफ डी वाई ऐसे लिख सकता हूं क्या। मतलब मैं बस रिप्लेस किया हूं, किसको, डी डी बाई डी एक्स को किससे, डी से रिप्लेस किया हूं, कर सकता हूं ना। तो ऐसा हो गया हमारे पास ये nth ऑर्डर ओडी है। समझ में आया। नाउ क्या करते हैं, देखो nth ऑर्डर ओडी है, ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो लेट y1 y2 yn n सॉल्यूशंस। ठीक है ना, देखिए ये सॉल्यूशंस रिपीटेड है कि मतलब ऑल डिस्टिंक्ट है, कोई मतलब नहीं है। nth डिग्री पॉलिनोमियल ये तो मिलेगा ना, इसको जीरो करोगे तो होमोजीनियस सिस्टम के लिए तो n सॉल्यूशन तो मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। तो क्या लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं एफ डी वाई आई इक्वल टू आर एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं, फॉर ऑल आई इक्वल टू वन टू n। क्यों लिख सकते हैं कि y1 y2 yn ऑल आर सॉल्यूशन ऑफ द एबव ओडी, तो ये तो हम लोग लिख सकते हैं ना, राइट, हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर। नाउ नाउ क्या करें, ये तो हो गया हमारा। नाउ अच्छा, समेशन
अल्फा आई वाई आई मैं क्या लिया हूं एक्चुअली, ये क्या है, ये क्या है, जो सॉल्यूशंस है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन। सपोज दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ वन, इसको मैं वन देता हूं, ठीक है ना, आई आई इक्वेशन नंबर आई, ठीक है ना। नाउ देन हम लोग लिख सकते हैं ना एफ डी समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन अल्फा आई वाई आई इक्वल टू आर एक्स। एनी प्रॉब्लम, दिस वन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन वाई की जगह पुट कर सकता हूं। इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या, अल्फा आई, अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डी वाई आई इक्वल टू आर एक्स, हाँ कि ना, ये लिख सकते हैं ना आसानी से, इसको लिख दिया। अच्छा ये दोनों को यूज कर देंगे तो ये इसको हम लोग आर एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ऑब्वियसली ना। तो आई इक्वल टू 1 टू एन अल्फा आई आर एक्स इक्वल टू आर एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आई इक्वल टू 1 टू एन अल्फा आई माइनस 1 इंटू आर एक्स इक्वल टू 0। नाउ तो मैं क्या मान लिया था, दिस वन सॉल्यूशन मान लिया था, इसको मैं सॉल्यूशन मान लिया था, तो देन हमारे पास ये आ गया। सो हम लोग बोल सकते कि नहीं, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्यों जरूरत है, इसका कोई जरूरत नहीं, आपको 2 मिनट में सॉल्यूशन पता चल जाएगा। बट अभी दिन दिन जो जा रहा है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब आपको बेसिक से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप कभी भी ये क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो विथ यूजिंग योर नॉलेज ना। इज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ either summation I equal to 1 to n alpha equal to 1 और rx equal to 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैं if on only लिख दिया हूं, बट यहाँ पे सपोज rx 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे इसको सॉल्यूशन, और ये 0 हो गया तो 0 बोल देंगे। तो हम लोग वन साइड को प्रूव किया, अपोजिट साइड को आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। देखिए पूरा प्रूव तो मैं नहीं कर रहा हूं, देखो ये सॉल्यूशन होगा if this one hold, but if this one solution then this also hold, ये भी आप कर सकते हो, कुछ नहीं है, आपको बस डबल इम्प्लीफाई मतलब if एंड ओनली कर दीजिए, कोई फर्क थोड़ी पड़ता, इस यहां से यहां तक हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं ना, तो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। इसका मतलब क्या है, सपोज नाउ नाउ आपके पास गिवन क्या है, गिवन क्या है ठीक से देखिए, x प्लस ई पावर एक्स सॉरी 1 प्लस एक्स प्लस ई पावर एक्स था ना, ये सॉल्यूशंस ऑफ मतलब वो वही क्या था, वो सेकेंड ऑर्डर ओडी था ना, सेकेंड ऑर्डर ओडी। हम मैं जनरल के लिए प्रूव कर दिया हूं, तो आप सेकेंड ऑर्डर के लिए सेम अप्रोच कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर ओडी, ठीक है ना। नाउ इसको मैं मान लेता हूं y1, इसको मैं मान लेता हूं y2, इसको मैं मान लेता हूं y3, तीन सॉल्यूशन है, उसको मैं y1 y2 y3 मान लिया। देन yx इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 बी ए सॉल्यूशन, राइट, प्रोवाइडेड क्या है, ये सॉल्यूशन कब होगा, अभी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन प्रूव किया हूं, सॉरी जो कोएफिशिएंट c1 प्लस c2 प्लस c3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। तो देन कोई भी एक को रिप्लेस कर देता हूं, c3 को रिप्लेस कर देंगे c1 माइनस c2, देन ये क्या हो जाएगा आपका yx इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस 1 माइनस c1 माइनस c2 y3। देन इसको आपको फर्दर प्रोसीड करना है। देखो ये बहुत ही लेंदी लग रहा है, बट आप तो एग्जाम हॉल में यहां से स्टार्ट करोगे ना, आपको रिजल्ट पता होगा तो यहां से स्टार्ट यहां से करोगे ना, तो आपके लिए तब बिल्कुल आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है, राइट।
तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। C1 ये क्या दिया था, x था। C2 x प्लस ई पावर x था, प्लस 1 माइनस C1 माइनस C2 ये क्या था, 1 प्लस x प्लस ई पावर x था। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ना, 1 माइनस C1 माइनस C2 ये कांस्टेंट टर्म आ गया। x के साथ क्या होगा, C1 और यहां से x आएगा, यहां से भी x आएगा, तो C1 प्लस C2 प्लस 1 माइनस C1 माइनस C2 मीन्स x हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई करिए एक बार, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आया तो बस कोएफिशिएंट को सिंप्लीफाई करिए, एडजस्ट करिए ना। तो इसको सॉल्व करके क्या होगा, ई पावर x के लिए C2 प्लस 1 माइनस C1 माइनस C2, इसका मतलब 1 माइनस C1 हो जाएगा, ई पावर x हो गया ना। तो अभी क्या दिया है, गिवन y0 इक्वल टू 3, y0 इक्वल टू 3 क्या इंप्लाई करेगा, ये तो आपका yx फाइनली आ गया, तो ये इंप्लाई करेगा 3 इक्वल टू 1 माइनस C1 माइनस C2, x का वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा और ये 1 माइनस C1 हो जाएगा, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस 2C1 माइनस C2 इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन आ गया। नाउ y डॉट x को फाइंड कर लेते क्योंकि उसका ही वैल्यू पुट करना है, तो 1 प्लस फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस C1 ई पावर x इंप्लाई करेगा y डॉट 0 इक्वल टू 4 इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस C1, ठीक है ना। तो यहां से आपका सीधा सीधा C1 का वैल्यू आ जाएगा -2, यहां से आपका सीधा सीधा C1 का वैल्यू क्या आएगा, देखते हैं फिर से, कैलकुलेशन में कुछ तो गड़बड़ नहीं हुआ ना, कहाँ गया, यहां से कुछ सॉल्व करोगे तो ये 1 आ रहा था, 1 माइनस C1 ई पावर x आ रहा था, तो 1 प्लस 1 2 माइनस C1 इक्वल टू 4, तो C1 इक्वल टू आपका -2 आ रहा है, ठीक है देखते हैं। अच्छा 1 इंप्लाई करेगा -2C1 प्लस 2 इक्वल टू 1, दैट इंप्लाई करेगा C1 इक्वल टू 3/2, ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा ये सही है कि गलत है वो भी एक चिंता का विषय है। ये 2C1 माइनस C2 इक्वल टू 1, ये तो 3 था ना, हाँ 3 था, तो यहां से आपका सॉरी ये तो C1 का वैल्यू आया है ना, ये गलत है, ठीक है, इसको बस सिंप्लीफाई करिए तो ये आ गया 4 माइनस C2 इक्वल टू 1, दैट इंप्लाई करेगा C2 इक्वल टू 3। तो नाउ इसको यूज करके मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा, yx इक्वल टू 1 माइनस C1 मीन्स 3 माइनस C2, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस x का वैल्यू तो x है, प्लस 1 माइनस C1 क्या है, 3 ई पावर x, इसका इंप्लाई करोगे तो y ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू ई पावर 1 मतलब 3e प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। आंसर ये कौन सा ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन में गिवन है, आपका आंसर हो गया डी। देखिए आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन करने में 10 मिनट लग गया, ये क्वेश्चन करने में 10 मिनट लग गया, नहीं 10 मिनट नहीं लगेगा ना, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, इतना ही सॉल्व करना है आपको, इतना तो क्या लगेगा, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में। बट मैं जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया हूं तो इसको यूज करके अब ऐसा कुछ भी क्वेश्चन के लिए 2-3 सॉल्यूशन दिया है, कितना डिग्री बोल दिया गया है अंडर सम इनिशियल कंडीशन, आप इसको अप्रोच करके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो ना। इसके बाद ये रिजल्ट पता होने के बाद कि कोएफिशिएंट का सम 1 होना चाहिए, देन जो जो सॉल्यूशन दिया होगा उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लोगे तो वो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर, ठीक है ना। ही इतना कॉन्सेप्चुअल मेथड के साथ प्रॉपर सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको और सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और प्लीज सपोर्ट कीजिए, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।